नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम ब्रह्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। यूपी पीटी जिसका एग्जाम 20 अगस्त को है, उसके लिए हम नई जबरदस्त सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर के 10 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 10 प्रश्नों में से जो मैं 150 प्रश्न आपको एक साल का पूरा कलेक्शन देने वाला हूं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसमें हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में भी बात करेंगे और जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे 50-50 क्वेश्चन के, यानी कि 150 प्रश्नों को अगर आप करके जाते हैं तो यहां से आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो से आप 50 में से 30 प्रश्न कर ले रहे हैं तो यानी आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, आप एकदम झंडा गाड़ के आने वाले हैं एग्जाम में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जितना भी अच्छा होगा उसी हिसाब से हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देने वाले हैं और आप पीडीएफ को रट के आराम से चले जाइए एग्जाम में और करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है कॉपी कलम ले लीजिए और आप अपने आंसर कमेंट करके हमको बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने लास्ट में सही किए हैं और आपके 150 प्रश्न, यानी कि इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं तो 50 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं। ईमानदारी के साथ आपको बताना है। एक साल का पूरा एक साल का कलेक्शन है, 150 प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो परीक्षा पर सीधा वार होगा। भाग 1 है और भाग 2 और 3 जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। अगर किसी का भी यूपी पीटी का एग्जाम है तो इस वीडियो को बिल्कुल रामबाण समझे और पूरा एक एक क्वेश्चन आप रट के जरूर जाएं। आपके समक्ष प्रश्न आ चुके हैं। आपके समक्ष 2 प्रश्न एक बार में स्क्रीन पे आएंगे और दोनों प्रश्नों का आपको आंसर करना है। पहला प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राम बाबू हरित, श्री मिथिलेश कुमार, श्री राम नरेश पासवान और साध्वी गीत प्रधान। आपको एक लिखना है और आपको आंसर लिखना है ABCD। कौन सा आंसर है आप कमेंट करके बताते रहें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर राम बाबू हरित, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने ए किया है वो बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं, यानी राम बाबू हरित को SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG यानी सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? ये क्वेश्चन एकदम पक्का आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र। आपका सही आंसर क्या है आप बताएं जल्दी से। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि केरल इसका सही जवाब होगा। सही आंसर केरल होगा। SDG इंडिया इंडेक्स में भारत में केरल जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें कि सबसे नीचे पायदान पे कौन रहा है तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न यहां पे है, और SDG जो इंडेक्स होता है उसको कौन जारी करता है आप लोग कमेंट करके बताइए। SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यायार लैपिड, नफ्ताली बेनेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी लोग आंसर करेंगे। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है नफ्ताली बेनेट इसका सही आंसर होगा। इसके पहले जो है बेंजामिन नेतन्याहू थे, अभी जो है नियुक्त हुए हैं नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, 9 जून 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 1000 विश्वविद्यालयों में सूची में कितने भारतीय संस्थान हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15, 22, 38 और 52 आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जिन्होंने 22 किया है उनका बिल्कुल सही है। 1000 विश्वविद्यालयों में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है उसमें भारत के 22 संस्थान शामिल हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर मेरठ? सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको हम दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नोएडा जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। नोएडा में स्टार्टअप का जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यानी बिटकॉइन को जो है लीगल करेंसी के रूप में अपनाया है जिबूती, अल सल्वाडोर, अर्जेंटीना या फिर ब्रिटेन? सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। काफी फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। अल सल्वाडोर यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। हम क्वेश्चन के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए गए हैं सब कुछ ध्यान में रख के क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ऑप्शन सहित भी मिल सकता है। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश कौन सा है? 8 नंबर का सही आंसर आप लोग करिए। पूरे 50 प्रश्न हम यहां पे करने वाले हैं। रूस, अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो रूस बिल्कुल सही है। रूस ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते में शामिल होने वाला देश है रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां से रूस जो है बाहर हो गया है, तो यहां पे बाहर जो है इसका आंसर हो जाएगा ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश कौन सा बन गया है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने हेतु राज्य में नौकरियों की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का सही आंसर केरल होगा। केरल जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए केरल। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये आपको याद रखना है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया किसने किया? तो ये किया है केरल राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है? काफी फेमस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और गोरखपुर। एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ललितपुर जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ललितपुर इसका सही आंसर होगा। चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति हुई का जो है साक्ष्य मिला है ललितपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल का जो है विमोचन किया है, किसने किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? ई निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गुजरात बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 6.3%, 6.9%, 7.5% या फिर 8.3%? विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक का डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 12 नंबर का सही आंसर सभी लोग करेंगे। 7.5 जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है उनका। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 29 जून 2021 को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या फिर चेन्नई? ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी लॉन्च
लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो यहाँ पे पुणे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है। अरुण कुमार मिश्रा, कुलदीप सिंह, अनूप चंद्र पांडे या फिर वीरेंद्र नानावती? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहीं पे अगर पूछा जाए कि अनूप चंद्र पांडे, तो ये क्या हो जाएंगे? चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सौम्या श्रीवास्तव, विवेक कुमार सिंह, संजय यादव या फिर विधि नागर? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रामबाण मान के चलिएगा। विवेक कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह जिन्होंने आंसर किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है उनका। विवेक कुमार सिंह इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्देशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, मॉरिशस, फिजी और भूटान, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका सही आंसर। मॉरिशस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो यहाँ पे दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून हो जाएगा। तो यहाँ पे 5वां, 6ठा या फिर 7वां या फिर 8वां, कौन से नंबर का था इस बार? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है 7वां बिल्कुल सही है उनका। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, जापान? आपका टाइम बिल्कुल जाया नहीं होने वाला है, हम जल्दी जल्दी से प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। ब्रिटेन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन सीधा सीधा आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये बुक है, ये किसकी है, किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली, सुरेश रैना, MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुरेश रैना, सुरेश रैना। अगर बिलीव आ जाए तो आप डायरेक्टली वहां पे सुरेश रैना को मार्क करके आ जाइएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हमने पूछा था भारत का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वहां पे कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा। यहां पे हमने पूछा है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? बालकृष्ण नारायण, यस राफल आलम, संजय श्रीनेत या फिर आवेश कुमार? वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। 20 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, तो ए ऑप्शन जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर है बालकृष्ण नारायण। बालकृष्ण नारायण आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 4 जून, 5 जून या फिर 12 जून या फिर 21 जून? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, तो 5 जून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जिन्होंने किया है। यहीं पे अगर थीम पूछी जाए कि 2021 की थीम क्या थी, तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है इसका थीम था 5 जून का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता कि ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1974। 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहीं पे अगर आगे ही पूछ लिया जाए कि 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य से ज़्यादा स्कीम जो है लॉन्च की गई है, इसलिए इसका पूछा जाना बिल्कुल निश्चित है कि 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य का रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि भारत रत्न और पद्म
जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हीं की तर्ज पे रत्न पुरस्कार के नाम से किसने स्थापित किया है? असम, उत्तराखंड, गुजरात या फिर झारखंड? तो इसका सही आंसर सभी लोग करेंगे। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो असम जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर है उनका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। असम ने रत्न पुरस्कार के नाम से जो है पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन, मसरत जहरा, रोहिणी सिंह या फिर मीना कोटेवाल? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर का आप लोग सही आंसर करिएगा। मेघा राजगोपालन को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारतीय मूल की ये महिला हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना है, मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल श्रेणी में कौन जीता है? तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर निकोलस मादुत? सही आंसर सभी लोग करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पुरुष एकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिनका भी आंसर नोवाक जोकोविच है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। यहीं पे अगर पूछा जाता कि महिला में तो बारबोरी क्रेसिकोवा आप लोग नोट कर सकते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल में बारबोरी क्रेस्टिकोवा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में कितने अंक मिले हैं? अभी हमने बात की थी एसडीजी भारत सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर केरल है और सबसे नीचे पायदान पे जो है बिहार है। यहीं पे अगर हम पूछें कि एसडीजी में जो उत्तर प्रदेश है उसको कितने अंक मिले हैं, तो 55, 60 या फिर 72 या फिर 79? सभी लोग आंसर करेंगे। 60 नंबर बिल्कुल सही है। जिन्होंने 60 किया है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, यहीं पे अगर पूछ लिया जाता कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है तो नोट कर सकते हैं 22 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 22 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? 26 नंबर का आप लोग सही आंसर करिए। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन से रिलेटेड उसको हम बता देते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो 2022 में कौन आयोजन करने वाला है फीफा अंडर 17? ब्राजील, कनाडा, भारत या फिर रूस? तो भारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में प्रकाशित राइडर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है राइडर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। 31वां, 32वां, 33वां या फिर 34वां? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 31 नंबर पे जो है राइडर्स न्यूज रिपोर्ट में जो है समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का स्थान जो है 31 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 22 जून 2021 को G20 देशों की शिक्षा मंत्रियों व श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश ने मेजबानी हुई थी, यानी किस देश में आयोजन किया गया था? भारत, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इटली। इटली में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है उसकी मेजबानी किसने की? तो इटली ने की। इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, कोरोना का जो है सीजन रहा है तो यहाँ पे ड्रग रिपोर्ट पूछा जाना बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के कितने मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? 150 मिलियन, 200 मिलियन, 275 मिलियन या फिर 300 मिलियन?
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 275 मिलियन। 275 मिलियन यानी ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? सभी लोग आंसर करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रथम आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश का जो है स्थान पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जो है सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पे जो है साइन किया है? सभी को आंसर करना है यहाँ पे। पुर्तगाल, इटली, नीदरलैंड या फिर डेनमार्क? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र संगठन जिसका जो है मुख्यालय उत्तर यानी गुरुग्राम में है, गुरुग्राम यानी कि भारत में है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे 31 नंबर का सही आंसर आप लोग करेंगे डेनमार्क, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साथ साधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क या फिर पुर्तगाल? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। सही आंसर क्या होगा? आइसलैंड। आइसलैंड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि भारत की क्या रैंक है तो यहाँ पे 135 बिल्कुल सही आंसर हो जाता। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वें नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी की मारक क्षमता क्या है? अग्नि पी को अग्नि प्राइम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 से 2000 किलोमीटर, 2000 से 3000 किलोमीटर, 3000 से 4000 या फिर 4000 से 5000 किलोमीटर? सही आंसर आप लोग करते रहिए। 1000 से 2000, 1000 से 2000 बिल्कुल सही आंसर है। अग्नि पी की मारक क्षमता क्या है? 1000 से 2000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, रवि विजय कुमार मलिमथ, पीबी संजय कुमार या फिर पंकज मित्तल? तो आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर होगा न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ। रवि कुमार मलिमथ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यहीं पे अगर पूछा जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है तो संजय कुमार यादव, संजय कुमार यादव यहाँ पे सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि एससी और एसटी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वहाँ पे अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अशफाक सैफी, तनवीर हैदर उस्मानी या फिर मोहसिन रजा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 35 नंबर का आप लोग सही आंसर करेंगे। अशफाक सैफी जिसका सही आंसर होगा अशफाक सैफी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए जिन्होंने किया है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अशफाक सैफी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यम योगा ऐप वर्तमान में किन भाषाओं में उपलब्ध है? तो सबसे पहले हमने बताया ही था कि अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और ये इसमें जो है यम योगा ऐप लॉन्च किया गया है। कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 7वें नंबर का ये था। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। अंग्रेजी हिंदी जापानी, अंग्रेजी हिंदी जर्मन, अंग्रेजी हिंदी फ्रेंच या फिर अंग्रेजी हिंदी रूसी? सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने सी किया है बिल्कुल सही है। हिंदी
अंग्रेजी और फ्रेंच में लॉन्च किया गया है। यम योगा नाम का जो ऐप लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 23 जून 2021 को ईपीजीएस नामक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? एलआईसी ने, नीति आयोग ने, एसबीआई ने या फिर आरबीआई ने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे एलआईसी बिल्कुल सही आंसर होगा। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एलआईसी इसका सही आंसर होगा, एलआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाल ही में संपन्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? ईशांत शर्मा, केन विलियमसन, टीम साउदी या फिर काइम जेमिसन? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो आप सभी को पता है कि क्रिकेट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच जो है दिया गया? तो काइम जेमिसन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को किसने डिजाइन किया, यानी किसने कंपोज किया? तो ओलंपिक अभी अभी समाप्त हुए हैं, आप सभी को पता है। भारत की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है इस बार, 48वें नंबर पर रहा है 7 जो है पदकों के साथ में। तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे मोहित चौहान, AR रहमान, अनु मलिक या फिर इस्माइल दरबार। ऑप्शन सभी लोगों को दिख रहे होंगे। 39 का सही आंसर आप लोग करेंगे मोहित चौहान, जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहित चौहान इसका सही आंसर होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग की जो है मोहित चौहान ने की। अगर यहीं पे पूछा जाता कि जो फ्लैग था उसको कौन लेकर चले, तो यहाँ पे मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह हो जाता सही आंसर। और खेल के समापन में बजरंग पुनिया ने ध्वज जो है लेकर चले थे। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच या फिर महोबा? दूसरी टिश्यू कल्चर लैब कहां स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहराइच। बहराइच इसका सही आंसर होगा। दूसरी टिश्यू कल्चर लैब जो है लॉन्च की गई है बहराइच में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन हैं? तो काफ़ी चर्चा में रहे हैं श्री हरि नटराजन, साजन प्रकाश, माना पटेल या फिर वीर धवल खाड़े? सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे पहले भारतीय तैराक के रूप में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट करने वाले पहले जो है भारतीय तैराक बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, यूएई, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? 42 का सही आंसर सभी लोग करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई इसका सही आंसर हो जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एकदम छपने वाली श्रेणी में आ जाएगा ये, स्टार मार्क कर सकते हैं आप। विराट कोहली, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर? 43 का सही आंसर आप लोग करेंगे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समय आपका बिल्कुल जाया नहीं होगा, आप जो है लगातार आंसर करते रहिए। आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपने कितने अटेम्प्ट सही किए। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का विश्व में स्थान कौन सा था? पहला, दूसरा, पांचवा या फिर तीसरा? 44 का सही आंसर आप लोग करिए। जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही है, 5वां नंबर रहा है, 5वां नंबर। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जो जारी हुई उसमें 2020 की रिपोर्ट है, विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का रैंक जो है 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाया गया है? बनाए जाने की घोषणा की गई है। स्काई वॉक मेरठ, वाराणसी, लखनऊ या फिर गाजियाबाद? 45 का सही आंसर आप लोग करेंगे। वाराणसी बिल्कुल सही आंसर होगा, वाराणसी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ पे बनाए जाने की घोषणा की गई है? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के
अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जिनका 10 जून 2021 को निधन हो गया है? अमित पांगल, डिंको सिंह, सूरज सिंह माथुर या फिर विकास कृष्णन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 46 का सही आंसर आप लोग करिए। डिंको सिंह बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर है। यहीं पे अगर पूछा जाता कि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है तो हो जाता है एथलीट से, एथलीट से संबंध हो जाता। उनका भी निधन हो गया है अभी हाल ही में। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे डिंको सिंह, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में जारी चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबियाई में विश्व की सभी ज्ञात तितली प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? यानी कि विश्व में जितनी तितलियां पाई जाती हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है? तो 10%, 15%, 20% या फिर 25%? चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबिया में विश्व की सभी ज्ञात तितलियों का कितना परसेंट पाया जाता है? 47 का सभी आंसर करेंगे। 20% बिल्कुल सही आंसर होगा। 20% इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 19 जून 2021 को भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे किया? अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर? स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर होगा अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पे अभी हमने पहले भी एक रिपोर्ट दर्ज की थी विश्व बैंक की, उसको भी याद रखना है। साथ में साथ इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है? 5.5%, 6.3%, 8.5% या फिर 7.3%? सभी लोग आंसर करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद आपको 2 वीडियो मिलेंगे 50-50 क्वेश्चन के, यानी कि 150 क्वेश्चन आप करने के बाद एकदम कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में बैठ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। बाकी आप अपने आप से पढ़ रहे होंगे। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग करें 7.3%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जिन्हों का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप लोग अपना जो है स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें, और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं इसके बारे में। 50 नंबर क्वेश्चन आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। 23 जून 2021 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 7.5%, 8.5%, 9.56% या फिर 6.7%? ऑप्शन आप लोगों के समझ हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। 50 नंबर का सही आंसर आप लोग करें 9.6 फीसदी, जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है 9.6%, इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यहाँ पे पूरे 1 साल का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश विशेष सहित हम यहाँ पे आपको डिस्कस करवा रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।